रावण राज का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में सॉन्ग था बहुत अच्छा, आगे देखिए। नया मिलेगा। वाह, संभालना चाचू, कहीं किसी की नजर ना लगे। मुझे तो डर लगता है कहीं तेरी नजर ना लग जाए। क्या कहा? हाँ, अगर तेरी नजर ना लगती आज मेरी शादी पक्की थोड़ी होती। तू एक काम कर, तू जल्दी से जाकर तेरी होने वाली चाची को तैयार करके नीचे भेज, मैं तब तक मेहमानों का ख्याल रखता हूँ। चल अभी लेकर आई। अरे सुनो, जल्दी से गाड़ी लेके जाओ और गेस्ट हाउस में मेहमानों को लाओ, जाओ। नमस्ते जी। बहुत बहुत मुबारक हो। सब इंतजाम ठीक से तो है? जी हाँ, सब ठीक है। लेकिन हमारे दूल्हे राजा कहाँ? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं भी आई। हाँ। आप तकलीफ करके यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे तुम आखिर शादी के लिए तैयार हो ही गए, हाँ? But what a lovely choice, made for each other, हाँ? चाचू, चाचू, चाची घर पर नहीं है। क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। जलंदास, गीता कहाँ है? गीता? गीता मेरी बीवी के पास है। नहीं, मेरा मतलब है मेरी बीवी गीता रामायण पढ़ती है ना। मेरे पास तो चिकन और दारू है, चाहिए? हरामजादे, मैं भगवत गीता की नहीं, उस गीता जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसे मारने के लिए तूने 3 दाढ़े गुंडे भेजे थे। कहाँ छुपा रखा है उसे, बोल। अरे भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। पागल तो नहीं हो गया वर्दी जाने के बाद जो मुझसे गीता फीता के बारे में पूछ रहा है? अरे हमने मालिक को मार दो। अरे कहाँ मार दो भाई? अरे हटो। अरे अर्जुन, छोड़ो मुझे, छोड़ साले को। कमिश्नर एक मंत्री पर हाथ उठाते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? सर, इसने गीता जर्नलिस्ट को किडनैप किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। काहे का सबूत? किसी का खून करने की सजा सिर्फ 14 साल होती है, लेकिन मुझ पर हाथ उठाने के जुर्म में तुझे 114 साल तक जेल में नहीं सड़ा तो मेरा नाम चरणदास नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। अभी इधर बैठा हुआ है, साथ में धंधा कर रहा बड़े था। अकल के गधे हो तुम, हैं? सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। उसको गोली क्यों नहीं मारी तुमने? उसको खत्म करने के लिए तो चाल चला था मैं। सर, मैं इतने लोगों के सामने अगर गोली चलाता तो फांसी के फंदे पर चढ़ जाता। गॉड, भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन के बारे में कुछ मालूम पड़ा? तुमने अखबार वालों को खत लिखा था ना कि पुलिस वाले तुम्हारी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर अभी यहाँ क्या लेने आए? उन्हीं के पास जाओ ना, उनको कहो ना ढूंढ के निकाले। हाँ हाँ, जाता हूँ। एक अखबार वाले तो हैं जिनसे आप लोग कांपते हैं। क्या पकता है? प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। क्या रे? आजकल लोग अपनी बीवी के खोने पर इतना परेशान नहीं होते जितना तू अपनी बहन के खोने पर परेशान हो रहा है। जो कुछ हुआ उसे भूल जा, भूल जा, भूल जा। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? और अपन वर्दी के बगैर पुलिस वाला है, मतलब पुलिस जैसा है। जितना पावर पुलिस स्टेशन में इसको है ना, उतना पावर अपन को है। क्यों बे? आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, देख, तू एक काम कर, अपनी कंप्लेन वापस ले ले, वरना इस पुलिस स्टेशन से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम सबको इकट्ठा करके मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मैं तुम सब लोगों को देखूंगा। तेरी जात का भैदा मारो। इसकी बीवी बारिश का इंतजार कर रही है। और फल को दादा, क्या करूं इसका? दीवार में चुनवा दूं? उल्लू के पट्टे, कभी तुम्हारे फायदे का सोच। हम दीवारों में उन्हें चुनवाते हैं जिन्हें अपने हाथों से मारा हो। ये साला तो जिंदा है, अपने फायदे की चीज है। इसे एम्बुलेंस में डालकर वहां पहुंचा दो। उसे जो इसका लेना होगा वो ले लेगा, मुझे जो देना होगा वो दे देगा। चल पास कर इसे, चल बात। चाचू, चाचू। अरे पगली, रो क्यों रही है? हाँ? रो मत। ये सब क्या हो गया बेटे? किसी की बदुआ लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। राम प्रसाद वो क्या कर रहा है? तुम फिक्र मत बोल कर चले। सब ठीक हो जाएगा। माँ, गीता का कुछ पता चला? उसे भूल जा बेटे, हम उसे कुछ और समझते थे, लेकिन वो कुछ और निकली। क्यों? क्या हुआ? ये देख, उसकी चिट्ठी आई है। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हें ये खत पढ़कर दुख होगा, लेकिन ये पल भर का दुख सारी जिंदगी की गलतफहमी खत्म कर देगा। ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे जैसे जाबाज एसीपी से दोस्ती करके मैं एक नामी जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, लेकिन अब तुम सस्पेंड हो चुके हो। अब तुम न दोस्ती के काबिल रहे न प्यार के, फिर तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा? मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया कि तुमसे दूर चली जाऊं। दरअसल मैं जिंदगी का मजा लूटना चाहती हूँ, नाम, पैसा और शोहरत कमाना चाहती हूँ। तुमसे शादी करके तुम्हारे बच्चे पैदा करना नहीं। मुझे माफ करना और अपना घर बसा लेना। मुझे
ये मंत्री पद संभाले हुए आज 1 साल पूरा हुआ है और इस खुशी में ये बर्थडे पार्टी दी गई है और ऐसी पार्टियां पूरे राज्य में मनाई जाएगी क्योंकि मुझे कुर्सी पर सिर्फ 5 साल नहीं 50 साल रहना है। थैंक यू। तो पियो और जियो। की सलामती को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाता है और राज्य में गवर्नर शासन लागू किया जाता है। मिलॉर्ड, आज 1 साल से मैं ये मंगलसूत्र पहने हुए सुहागन और विधवा की दुविधा में जी रही हूँ। मैं अदालत से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति जिन्हें गायब कर दिया गया है वो कहाँ है? देखिए मोहतरमा, अदालत आपके जज्बात को समझती है, लेकिन अगर आपके पति लापता हैं तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, न कि अदालत में। मिलॉर्ड, अगर वो कहीं और से गायब हुए होते तो मैं पुलिस स्टेशन जाती, लेकिन जिन्हें पुलिस स्टेशन से ही गायब किया गया हो उनकी शिकायत मैं यहाँ न करूँ तो कहाँ करूँ? मिलॉर्ड, अगर ये अदालत मोहतरमा की बात मान ले तो मामला पुलिस स्टेशन तक ही खत्म नहीं हो जाता। इसके ऊपर कमिश्नर, आईजीपी। तो इसका मतलब है कि ऊपर वालों का भी चलन ठीक नहीं होगा। सूखे पत्ते उन्हीं पेड़ों के होते हैं जिनकी जड़ें खराब हो गई हो। देखिए मोहतरमा, आप अपने पति के गायब हो जाने के गम में आवेश में बातें कर रही हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस की हर गलती के लिए आप हुकूमत को इस तरह दोष नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? जब पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो सरकार उन्हें मेडल देती है, प्रमोशन देती है, तारीफें करती है। तो पुलिस की गलतियों और ज्यादतियों का जिम्मा सरकार नहीं लेगी तो और कौन लेगा? अपनी सिद्धियों की डींगे मारने वाली सरकार अपनी कमियों पर नजर क्यों नहीं डालती? मिलॉर्ड, इंसाफ की देवी की आंखों पर ये काली पट्टी अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाने के लिए बांधी गई है, ना कि गरीबों को नजरअंदाज करने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मिलॉर्ड, बस मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। मैं बेसहारा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दीजिए, मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। देर से मिला हुआ इंसाफ न मिले हुए इंसाफ के बराबर होता है। इस दुखियारी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके लिए ये अदालत सरकार और पुलिस की सख्त आलोचना करते हुए ये हुक्म देती है कि 6 हफ्ते के अंदर इसके पति को अदालत के सामने पेश। क्या जज इसका जज होना चाहिए। 6 हफ्ते दिए तो भाई। ये कौन है यार? राम प्रसाद जगह ले ली, आराम ही नहीं। जनरल, ये हमारे लिए बेहद अफसोस की बात है कि अदालत ने हमें ऐसा ऑर्डर दिया। कई लापता लोगों का अभी तक पता क्यों नहीं चला? गवर्नर साहब बहुत परेशान है। क्या पुलिस इतनी बेकार और नाकारा हो चुकी है? इस डिपार्टमेंट में कोई भी ईमानदार और बहादुर ऑफिसर नहीं है। माफ कीजिए सर, हमारे पास ईमानदार और बहादुर ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई काम ईमानदारी से करते हैं तो हम पर पॉलिटिकल दबाव डाला जाता है, अच्छे ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर हमारा ही कोई ऑफिसर किसी नेता से हाथ मिलाकर उस ऑफिसर को सस्पेंड करा देता। हम आजादी से काम कर ही नहीं सकते, हम मजबूर हैं सर। आप कौन सी मजबूरी है? कौन से पॉलिटिकल लीडर का दबाव है आप लोगों पर? अब तो राज्य में गवर्नर शासन लागू है, आप बेफिक्र होकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। क्या आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर कोमल के पति को ढूंढ निकाल सकते हैं? यस सर, इस काम के लिए मुझे अपनी जान की परवाह ना करने वाला वो जाबाज और ईमानदार ऑफिसर चाहिए जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। कौन है वो? एसीपी अर्जुन वर्मा। क्या हुआ उसे? पिछली सरकार के राजनीतिक हथकंडों का शिकार, उसे रिहा करने की इजाजत दीजिए सर। ठीक है, वो रिहा कर दिया जाएगा। सही किया भाई। अब पॉलिटिकल दबाव नहीं, अब गवर्नर राज है। और भाई जो हमारा दद्दा है ना, उसको राम प्रसाद जी ने कहा आजाद कराओ, फिर हम एक्शन लेंगे। बाकी जो औरत ने वहां पे जो कोर्ट में जो बयान दिया ना भाई, ये मजा आ गया सुन के। जज ने भी कहा भाई 6 हफ्ते के अंदर इसका पति मिलना चाहिए। हाँ भाई, ये जज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, वरना तो ये पुलिस वाले सारे के सारे हरामी दल्ले थे। अभी राम प्रसाद ने ना दादा का नाम ले लिया भाई, इसको वापस दिला दो ना। हाँ, दद्दे का नाम ले लिया। राम प्रसाद बड़ा अच्छा है, कोर्ट ने अच्छा फैसला किया, औरत की सुनी। पुलिस स्टेशन से ही गायब हुआ है तो जाए तो कहाँ जाए? जज ने भी बोला 6 हफ्ते के लिए आपको मिल जाएगा। जज खुद हैरान है, कौन सा इंसाफ करूं मैं भाई।